नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज और मैं आपके साथ हूं हिमानी। लोहाघाट के कोलीढेक क्षेत्र में लगातार बढ़ते स्मैक के कारोबार व गांव के युवाओं में बढ़ती स्मैक की प्रवृत्ति से आक्रोशित कोलीढेक की महिलाओं ने ग्राम प्रधान सबरजान व क्षेत्र पंचायत सदस्य मोना ढेक के नेतृत्व में लोहाघाट बाजार में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और साथ ही लोहाघाट थाने का घेराव कर दिया। पुलिस से स्मैक कारोबारियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन भी प्रेषित किया गया है। आक्रोशित महिलाएं एसडीएम कार्यालय लोहाघाट भी पहुंची और लोहाघाट एसडीएम रिंकू बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर युवा पीढ़ी को स्मैक के नशे से बचाने और स्मैक तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने महिलाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार नशा तस्करों के खिलाफ गंभीर है और नशा तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया जाता है और जल्द ही नशा तस्करों पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा ने कहा कि स्मैक तस्करों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, इसके लिए एसओजी को लगाया जाएगा। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि स्मैक तस्करों ने उनके छोटे छोटे बच्चों को स्मैक की लत लगा दी है। उनके बच्चे लगातार बर्बादी की राह में बढ़ रहे हैं। स्मैक तस्करों के द्वारा बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर घर से पैसे लाने को दबाव बनाया जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि आज कोलीढेक झील क्षेत्र पर्यटन हब बनने के बजाय स्मैक पीने वालों का अड्डा बन गया है। नशे के शिकारी युवाओं के द्वारा अकेली महिलाओं व लोगों से लूटपाट करने की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिस कारण क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल बन गया है। नशेड़ियों के द्वारा जगह जगह चोरी की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है, पर पुलिस प्रशासन खामोश है और नशा तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से स्मैक कारोबार के सरगना को पकड़ने व युवाओं को इस जहर से बचाने की अपील की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो गांव की महिलाएं पुलिस थाने में अनशन शुरू कर देंगी, जिसके पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। यहाँ पर माननीय उपजिलाधिकारी महोदया के पास बड़े उम्मीद और बड़े विश्वास से आए हैं कि जैसा कि पुलिस प्रशासन तो पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लोहाघाट क्षेत्र जो एक पर्यटन के रूप में उभर रहा है, सामने कोलीढेक झील बनी हुई है। झील में हमें तो बड़ी उम्मीदें थी कि झील बन गया है हमारे यहाँ रोजगार के वो खुलेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें रोजगार तो दूर की बात, आज हमारे बच्चे ऐसे बिगड़ रहे हैं क्योंकि बाहरी लोगों के द्वारा यहाँ पर एक स्मैक रूपी जहर जो पहुंचा दिया गया है। आज हमारे गांव बिरादरी के बच्चे उसके गर्त में आकर आज इन घरों में ये जो महिलाएं आई हुई हैं इनके चूल्हे जलना मुश्किल हो गया है। ये बेचारे ऐसे परेशान हैं, हम परेशान हो गए क्योंकि चोरी की वारदातें भी बढ़ रही हैं। तो पुलिस प्रशासन से तो हम यही कहेंगे कि आप लोग क्यों आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। आप लोग जो भी है आप उसकी तह तक जाइए। ऐसा कोई भी वो नहीं है कि आप नहीं जा सकते हैं, आप जाइए तो सही, आपको मिलेगा। भाई जब ये छोटे छोटे बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, आज ये माहौल है कि हम अपने बच्चे को खुले में छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत उन्हें पकड़े और यहाँ से ये जो लोहाघाट शहर में कहूँ या कोलीढेक में कहूँ, इस पूरे क्षेत्र की बात कहूँ तो आज ये नशा बढ़ रहा है। ये नशा कल के दिन ऐसा जैसा हमने सुना है इसके बारे में, ये नशा अगर कल के दिन अगर कोई बच्चा इसकी लत में आ जाता है, उसे अगर वो नशा करने के लिए नहीं मिल रहा है तो वो पैसे के लिए अपने माँ बाप को तक मार दे रहा है। हम आए दिन आज सोशल मीडिया से ये चीजें देख रही हैं। यहाँ भी ये चीज होने में देर नहीं है। हम निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन से कि हमें इस चीज से बचाएं, हमारे बच्चों को बचाएं। हम विनती करते हैं, हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर बहुत दुखी होकर हम यहाँ पे आए हैं। हम बड़ी उम्मीद से आए हैं। धन्यवाद। मैं कोलीढेक से ग्राम प्रधान हूँ। आए दिन बच्चे नशे में पड़े रहते हैं और गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं, गाड़ियों से भी चोरी हो रही है, तेल भी चुर रहे हैं, लड़कियों को भी खतरा बना हुआ है। इसलिए मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी सरकार कार्रवाई करे और पकड़ के भी ले जाते हैं नशे वाले लड़कों को, तो फिर दूसरे दिन सुबह छोड़ ही देते हैं वो, तो फिर दूसरे दिन वो धमकियाँ भी दे रहे हैं। सर स्मैक का हो रहा है और सब तरह का नशा हो रहा है, स्मैक का ज़्यादा हो रहा है हमारे गाँव में। झील में भी पर्यटक आ रहे हैं तो पर्यटकों को भी नुकसान है, उनके कानों से सोने की बालियाँ बच्चों की निकाल दी जा रही है, तो नुकसान तो बहुत। तो पुलिस से हमारी यही मांग है कि नशा बंद किया जाए, जो बेचने वाले हैं उनको पकड़ा जाए और ये नशा का कारोबार कोलीढेक झील से खत्म किया जाए। चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कोई कार्रवाई की जाए और हमारे कोलीढेक जो एक पर्यटक स्थल बनने जा रहा था, लेकिन वो एक स्मैक का अड्डा बन गया है। इसलिए हम सर मैम से ये गुजारिश है कि मतलब इस स्मैक को जड़ से फेंकने की कृपा कीजिए और माताओं को भी ऐसे आश्वासित करिए कि उनके बच्चों को मतलब ऐसी कोई गंदी लत ना पड़े
और हमारा कोली ढेक का नाम आए कि एक पर्यटक स्थल है ये। धन्यवाद। नशा नहीं समस्या तो यही है कि नशे की जो हमारे कोलीढेक ग्राम सभा में बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। हम चाह रहे हैं कि इसके गिरोह को पकड़ा जाए। बच्चे तक तो कोई ला रहा होगा ना, जो इनका बड़ा है, जो इनका हेड है, उसको पकड़ा जाए, ताकि जो बच्चे इसकी लत में आ रहे हैं वो इससे थोड़ा पीछे रहें। और अगर गिरोह को पकड़ोगे, सरगना को पकड़ोगे, तो जो नीचे वाले तबके वाले बच्चे हैं वो कहाँ से लाएंगे? सबसे पहले तो वो ऊपर ही से आ रहा होगा ना, तो ऊपर वाले को पकड़ा जाए, ना कि छोटे छोटे बच्चों को 2-3 दिन जेल में बंद कर देते हैं या कैद कर देते हैं फिर छोड़ देते हैं। उससे कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले उसके सरगना को पकड़ा जाए, उनके हेडों को, जो उनके हेड है मुख्य, उनको मतलब उनको वो दी जाए, फांसी वगैरह जो भी देते हैं, जो भी उसका मतलब रूल है, इसका नियम है, इसमें जो भी सजा है वो सजा दी जाए। उसके बाद वो बच्चे जो जिन तक पहुंच रहे हैं वो भी बंद हो जाए। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखकर आज कोलीढेक झील की ग्राम प्रधान और उनकी ग्राम सभा के कुछ सदस्य मेरे से मिले हैं और उनके द्वारा बताया गया है, कुछ स्पॉट उनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं कि इन स्थानों पर नशेड़ी और स्मैक के व्यापार करते हैं और कारोबार करते हैं और उनके बच्चे इसकी जद में आ रहे हैं। तो शीघ्र ही इसमें पुलिस की एक टीम को भेजा जाएगा और साथ ही जो ड्रग इंस्पेक्टर उनके साथ भी ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी।